बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों के साथ आपके मुख्तलिफ सामने खबरें पेश करूँगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद ऐसा तरीके से टैकल करने के बाद दुनिया में इस वक्त मरकज़ नज़र बन चुके हैं और पूरी दुनिया की नज़रें, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनकी नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान पर है कि वो ये शख्स इस रीजन में अमन कायम कर सकता है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पे उन्हीं के मुल्क में मनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लग रहा है और उनका मुस्तकबिल खासा तारीख लगता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वर्चुअल खुताब के दौरान दुनिया को पाकिस्तान के बारे में हक़ाइक़ बताएंगे और अफ़गानिस्तान और कश्मीर के इशू पर मुकम्मल रोशनी डालेंगे। कहा जा रहा है कि माजी की निस्बत इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान जारहाना अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ और दुनिया में अमन कायम करने के लिए दी गई कुर्बानियों पर तफसीली खिताब करेंगे। आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तीनों आर्मी पाक फ़ौज के और तीनों फ़ौज के सरबराहान ने ISI का दौरा किया। वहाँ ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर इलाकाई और गैर मुल्की तमाम हालात पर तफसीली गौर किया गया। नाज़रीन, एक और उससे भी अहम खबर, बहुत जल्द पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान मिल के इस दुनिया में एक ताकत की शक्ल में सामने आ रहे हैं और आने वाले दिनों में बाद ऐसे मुआहदे हुए हैं जिसका बाकायदा ब्रीफिंग में ऐलान किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान दुनिया के चंद सुपर पावरों में शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह भी मौजूद थे। कमर जावेद बाजवा और बहरिया और नेवी के सरबराह भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ISI के DG फैज़ हमीद साहब ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के साथ साथ KP के वज़ीर आला, बलोचिस्तान के वज़ीर आला और बाज़ वज़रा भी शामिल थे। ये ब्रीफिंग बहुत तफसीली अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निबड़ने पर मशावरत तफसीली की गई। कहा जाता है कि इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने UNO में वज़ीर आज़म ने जो ख़िताब करना था उस बारे में भी तफसीली मशावरत हुई और ये ख़िताब वज़ीर आज़म का कहा जाता है कि एक मिसाली सामने आएगा, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान माजी में अमन के लिए दी गई कुर्बानियाँ और भारत का असली चेहरा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में होने वाले मज़ालम पर मुकम्मल रोशनी डालेंगे। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद होंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है इस मौके पर यह 76वां इजलास जारी है UNO का, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली में। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइंदा के अमल का ऐलान करेंगे और अफ़गानिस्तान में NATO और अमेरिकन फ़ौज के इनखला पर तफसीलात से आगाह करेंगे। जबकि पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हमसाया ममालिक पाकिस्तान खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इन पर भी तफसीलात से UNO में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करेंगे। इस सिलसिले में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और DG ISI फैज़ हमीद से पूरी ब्रीफिंग ली गई है। कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास में एक तारीख़ी ख़िताब करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह के हम ISI के दौरे पर गए। इस मौके पर बता दिए उनके साथ और कौन थे। आर्मी चीफ, उधर DG ISI ने कौमी सलामती के मौके पर पाकिस्तान को तमाम ब्रीफिंग दी। इस मौके पर अफ़गानिस्तान के हालिया सूरत हाल में
जो सूरत हाल पैदा हुई है और इससे हित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर तफसीली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई और आइंदा मुस्तकबिल के लिए हिकमत अमली अपनाई गई। इस ब्रीफिंग को कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कौमी सलामती के दरपेश चैलेंजेस में पेशेवराना सलाख्तों पर ISI के किरदार को न सिर्फ सराहा बल्कि काबिल तारीफ करार दिया कि उन्होंने कहा जिस तरह न्यूजीलैंड टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने साजिश करके न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान से भिजवाया और इंग्लैंड का दौरा किया, इस पर पाकिस्तान की ISI ने एक मिसाली किरदार अदा किया और जिस पर भारत की असली शक्ल दुनिया को दिखाई गई। नाज़रीन, इस मौके पर ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, वहाँ पर दरपेश मसाइल, अमेरिका की तरफ से मुश्किलात पैदा करने और भारतीय जासूसी के हालात वहाँ से रखने और पाकिस्तान की कंट्रोल लाइन पर फायरिंग जहाँ हमारे फ़ौजी जवान और अफसरान शहीद होने हैं, उन तमाम पर न सिर्फ मशावरत की गई बल्कि इसकी हिकमत अमली बनाई गई कि इन चैलेंजों को किस तरह इनसे निपटना है। इस मौके पर नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने आर्मी चीफ को पाकिस्तान किसी भी दुश्मन मुल्क के हमले या खदशे के नज़र अपनी तैयारियों और अपनी मुकम्मल हिकमत अमली से आशना किया, जिस पर इस ब्रीफिंग पर वज़ीर आज़म को इलाक़ाई अमूर और अफ़गानिस्तान पर ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आज़म ने कहा जिस पाक फ़ौज के 3 सरबराह यहाँ मौजूद और जिस हिकमत और बहादुरी दलेराना से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस मुल्क को दुनिया की कोई ताकत भी शिकस्त नहीं दे सकती। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज के शहदा के लिए और गाजियों के लिए उनके किरदार को सराहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज जिस UNO के जनरल असम्बली में इजलास में 76वें इजलास में ख़ताब करेंगे, वो पाकिस्तानी टाइम के साथ रात 1:30 बजे नशर किया जाएगा। इस मौके पर हम पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में मौजूद होंगे, जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आज UNO के इजलास में, जनरल असम्बली के इजलास में जिन लोगों से ममालिक के अहदेदारों से मुलाकात की, अहम शख्सियात से मुलाकात की, इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को कहा चुके हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दुनिया को पाकिस्तान की हिकमत अमली में के बारे में बताएंगे। दूसरी तरफ एक अहम तरीन ख़बर है नाज़रीन, चंद रोज़ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से रशिया, चीन और ईरान की अहम सरबराहों से लेकर फ़ौजी, अस्करी और सिविल क़यादत तक तमाम ने मुलाकात की और चीन ने इस मौक़िफ़ को अपनाया है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी कुर्बानियों को से गुरेज नहीं किया जा सकता, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और किसी भी सूरत पर अमेरिका या भारत को पाकिस्तान का अमन तबाह करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे और पाकिस्तान, रूस और ईरान मिलकर अफ़गानिस्तान के अमन बहाल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम अमली तौर पर करेंगे। इस सिलसिले में G20 में भी चीन ने इस मौक़िफ़ को अपनाया है कि पूरी दुनिया को चाहिए कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए उन पर लगाई गई पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में इस वक्त उज़्बक, ताजक, हज़ारा और तमाम स्टेक होल्डरों को मिलाकर हुकूमत बनाई गई है और इस मुल्क में और इस दुनिया को तीसरी जंग से बचाने के लिए अफ़गानिस्तान का अमन इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन की ज़रूरत है बल्कि पूरी दुनिया पर इन्हिसार इसके अमन पर है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका को अपनी पॉलिसियों पर नज़र का सानी की जाइए, जो उनके अकाउंट मंजमद किए गए हैं, फ्रीज़ किए गए, उसे फौरी तौर पर खोला जाए ताकि अफ़गान शहरी अपनी मर्ज़ी की हुकूमत में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी बसर कर सकें, जबकि चीन और पाकिस्तान वहाँ के अदारों को अपने पाँव पे खड़े करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ इस रीजन में एक अहम तब्दीली होने जा रही है। आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म इमरान किसी भी वक्त तुर्की के अहम तरीन दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो तैयब उर्दगान से मिल के इस रीजन के बारे में और अफ़गानिस्तान में
दरपेश मसाइल के बारे में अहम हिकमत अमली करेंगे, जिस पर तैयब उर्दगान पाकिस्तान में आकर सी पैक से लेकर दीगर मामलात में तफसीली गौर करेंगे। इस मौके पर कहा जा रहा है दो बरादर इस्लामी ममालिक में जो गलतफहमी है उसको ख़त्म करने के लिए भी वज़ीर आज़म ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तुर्की का दौरा अहम तरीन शक्ल अख्तियार कर गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में तुर्की का भी अहम रोल होगा, जबकि तुर्की में इंसानी बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए, सी पैक एनवायरनमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़े ऐलानात मुतवक्को किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी क़यादत को, PTI की क़यादत और हुकूमत को कहा है कि वो अपोजिशन की बातों में डी ट्रैक ना हो। साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आ सकते। अगर वो आते हैं तो आइन और कानून के मुताबिक वो इश्तिहारियाँ और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तौर पर, सियासी हिकमत अमली के तौर पर मुस्लिम लीग नून चाल चल रही है कि वज़ीर आज़म आ रहे। अगर उन्होंने आना होता तो वो 2 साल मुल्क से फ़रार ना रहते। इस मौके पर उन्होंने अपनी जमात के रहनुमाओं से कहा है कि वो इस वक्त दुनिया में अफ़गानिस्तान के खित्ते में अमन व अमान चीन, रशिया और दीगर ममालिक के साथ बहुत बड़े मामलात में मुआहदे करने जा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में इस्तेकाम लाने के लिए उनकी जमात सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन पर तवज्जो दे और आवाम शहरियों को आम मराद देने के लिए कानून साजी करे। इस मौके पर उन्होंने दोबारा इस अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तान को हक मिलेगा, जबकि तुर्की के दौरे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं, जिसके समरात ना सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि आम शहरियों को मिलेंगे और बहुत बड़ी मैन पावर तुर्की में जाकर कारोबार कर सकेगी, जिससे पाकिस्तान की इकानमी को ऊपर की तरफ बूस्ट मिलेगा। नाज़रीन, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की आपस में इख्तलाफात खुलकर बहुत ज़्यादा आमने सामने आते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपस में गिले शिकवे, तनकीद और सख्त गहरी और गुस्से में लहजे की गुफ्तगू के बाद वक्त किसी भी वक्त मुस्लिम लीग के ग्रोह आमने सामने आकर दस्तों गिरेबान हो सकते हैं। तहम मुस्लिम लीग नून की क़यादत बारहा दफ़ा कह रही है कि हम में इत्तफाक है, लेकिन दोनों को बयानिया का जंग है। दूसरी तरफ जानबूझकर एक साजिश के तहत पाकिस्तान आने की खबर छोड़ी गई और इस मौके पर मरीम नवाज़ ने जानबूझ के एक प्लांटेड तरीके से कल आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को गुनाह करार दिया है। इस गुनाह में यकीनन उनकी जमात के तमाम बड़े बड़े सीनियर लीडर शामिल हैं। क्या वो कुफारा अदा करेंगे अपने इस गुनाह के लिए, या मरीम नवाज़ को अपने ये अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे? क्योंकि इस गुनाह में मुस्लिम लीग नून के सरबरा शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, साबक वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर तरीन वोट दिया है। क्या वो मरीम नवाज़ को इस बात पर मजबूर करेंगी कि जो उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग ने इस गुनाह में आर्मी चीफ का एक्सटेंशन में गुनाह किया है, वो उसको इस अपने बयान लेने पर मजबूर करेंगे? इसका फ़ैसला साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ करेंगे। तहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर एक दफ़ा दोहराया है कि वो किसी को NRO नहीं देंगे, ना ब्लैकमेल होंगे और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होगा। और जब हुकूमत चाहेगी इलेक्शन होगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी गई है। नाज़रीन, कल क्या होगा इस मुल्क में कहना कभी भी बात ख़त्मी नहीं। आप जानते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग की दुश्मन थी और PTI MQM और काफ लीग से कोई मिसाली तल्लुकात नहीं थे। 3 साल से वो उनके इत्तेहादी हैं। अब कल किसका इत्तेहाद बनेगा, किसका टूटेगा? जैसे जैसे सूरत हाल में तब्दीली आती जाएगी आपको उससे आगाह करते रहेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।